हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिरेकल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का सोशल टॉपिक चैप्टर 2 सेकुलरिज्म, अंडरस्टैंडिंग द सेकुलरिज्म डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज सेकुलरिज्म? India adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. Secularism refers to the separation of religion from the state. The Indian constitution allows individual to the freedom to live by their religion, belief and practice it. इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है, इंडिया क्या करता है? सेपरेट करता है किसको? रिलीजन को। किससे? अपने आप से, स्टेट से। यानी इंडिया जो है, इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, बट वो इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडिया जो है, वो ऑल रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वली प्रोटेक्ट करेगा और इक्वल उनके साथ जो व्यवहार किया जाएगा। इंडिया का अपना कोई जो रिलीजन यानी धर्म नहीं है, परंतु भारत जो है सभी धर्मों को समान रूप से सहायता करेगा, समान संरक्षण देगा, इक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाएगा। यही है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, वो भी अलाउ करता है किसी पर्सन को कि वो किसी भी धर्म को अपनाए, उसका अनुसरण करे, उसकी प्रैक्टिस करे, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकता है और किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो सेकुलरिज्म का बेसिक मतलब ये हुआ कि इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, यानी भारत जो है हिंदू राष्ट्र या कोई मुस्लिम राष्ट्र या किसी एक विशेष धर्म को महत्वता नहीं देगा, इम्पोर्टेंस नहीं देगा। इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, बट वो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। इसको हम इसके थ्रू समझते हैं कि ये जितने भी रिलीजन हैं, ये सारे रिलीजन इंडिया की नज़र में क्या है? इक्वल है। इंडिया इन सब के साथ इक्वली ट्रीट करेगा। इंडिया का अपना कोई पर्सनल रिलीजन नहीं है, बट इंडिया सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? ये क्यों ज़रूरी है कि स्टेट जो है, राज्य जो है या देश जो है, उसको धर्म से अलग रखा जाए? द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। कुछ रीजंस दे रखे हैं जिनकी वजह से माना जाता है कि स्टेट को जो है रिलीजियन से अलग रखा गया है। इट हेल्प्स अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ये किस चीज़ में सहायता करता है? कंट्री को डेमोक्रेटिकली रन करने में हेल्प करता है कि इंडिया का अपना या किसी भी कंट्री का अपना कोई स्टेट ना हो और वो सभी स्टेट को इक्वली ट्रीट करे। साथ ही साथ द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी एंड द वायलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेरी हार्मफुल सो टू द पीपल्स बिलोंगिंग टू द मेजॉरिटी, सो इट प्रोटेक्ट पीपल्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजन वायलेंस। ये सब देखा जा सकता है कि अगर किसी एक रिलीजन को मेजॉरिटी होगी देश में, तो वो रिलीजन किसी और दूसरे रिलीजन पर हावी हो सकता है, उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उनका वायलेशन कर सकता है और रिलीजियस राइट जो है उनका वायलेशन कर सकता है। इसलिए यदि स्टेट जो है उसका सेपरेट रिलीजन से सेपरेट होगा तो वो इक्वली ट्रीट कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को इक्वली लागू कर सकता है। इट प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू द एग्जिट फ्रॉम द their religion, embark another religion. It gave people to freedom to interpret religion, technique, teaching differently. ये किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को किसी भी धर्म से निकल के किसी और दूसरे धर्म को अपनाने, किसी भी धर्म का अनुसरण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्हाट इज द इंडियन सेकुलरिज्म? भारतीय सेकुलरिज्म क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट be secular. Only a secular state can release its objective to ensure the following. फर्स्ट है, one religion community does not dominate another. इंडिया में क्या है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी पर डोमिन यानी उसका प्रभाव, अपना प्रभुत्व नहीं रखेगी, उनके ऊपर अपनी पावर नहीं थोप सकती। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर of the same religion community. Some members do not dominate. कुछ जो मेंबर्स हैं किसी सेम रिलीजन के, वो किसी दूसरे रिलीजन या सेम रिलीजन कम्युनिटी जो है
उस पर डोमिनेट नहीं कर सकते। द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन और नॉर डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को इन्फोर्स नहीं करेगा, उन पर लागू नहीं करेगा, किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा किसी भी पर्सन को, और किसी भी पर्सन की जो इंडिविजुअल फ्रीडम है रिलीजियस को लेके उसको भी वो बाउंडेड नहीं कर सकता स्टेट। स्टेप्स वर टेकन बाय द इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म इन इंडिया। कुछ स्टेप्स दे रखे जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए लागू किए हैं। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज। इट इज यूज अ स्ट्रेटजी ऑफ distancing itself from the religion in India. Government space like law, court, police station, government schools and office are not supposed to display or promote any religion. किसी भी आपने देखा होगा स्कूल, पुलिस स्टेशन या गवर्नमेंट स्कूल्स हो गया, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, उसमें किसी भी रिलीजन को यानी किसी भी धर्म को विशेषता या विशेष महत्वता नहीं दी जाती। उनकी नज़र में सब इक्वल है, या किसी भी स्कूल में, कहीं कोर्ट में किसी भी रिलीजन के लिए थोड़ा बायस्ड होना ठीक नहीं है। इसलिए कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है गवर्नमेंट का वो किसी रिलीजन को लेके बायस्ड नहीं है। A strategy of non-interference, it means that in order to respect of sentiments of all religion and not interfere with the religious practice, the state makes certain acceptations for the particular reason or reasons or community. स्टेट जो है उसकी ये स्ट्रेटजी है कि वह किसी भी रिलीजन जो है उसकी सेंटिमेंट में यानी कि उसकी जो बुनियादी बातें हैं उनमें इंटरफेरेंस या उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है उनमें इंटरफेरेंस स्टेट यानी राज्य नहीं करता है। थर्ड है अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। दिस मीन्स दैट टू इंश्योर द लॉ रिलेटिंग टू द इक्वल इनहेंस राइट्स एंड रेस्पेक्ट द स्टेट कैन इंटरवेंस इन द रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटी। यानी स्टेट जो है वो लॉ के थ्रू इक्वल राइट प्रोटेक्ट करेगा सभी रिलीजियंस का। फोर्थ है द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द right to religious community to set up their own schools and the colleges. It also gives the financial aid on the non-professional basis. किसी को प्रीफर नहीं करेगा, बट रिलीजियस जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या ग्रांट करता है, राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ऑन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। रिलीजियस स्कूल और कॉलेज जो हैं उनको खोलने की अनुमति भारत का संविधान देता है। इन वॉट वे इन इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। भारत का जो सेकुलरिज्म है, भारत जो सेकुलरिज्म स्टेट है वो किसी दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री से कैसे अलग है, ये हम देखेंगे। देयर इज़ वन सिग्निफिकेंस वे इन विच Indian secularism different from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. In America, secularism, there is a strict separation between the religion and state, whereas in India, secularism, the state can intervene in the religious affair. अमेरिका में कंपैरिजन अगर हम देखें डेमोक्रेटिक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ जो है स्ट्रिक्ट सेपरेशन है किसके बीच में, रिलीजन और स्टेट के। यहीं अगर इंडिया की हम बात करें तो स्टेट जो है क्या कर सकता है, इंटरवेंस कर सकता है रिलीजियस अफेयर्स में। पॉजिटिव इंटरफेरेंस की बात है यहाँ। थैंक यू गाइस।